और अगर बात की जाए झारखंड में, आज बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक आए हुए थे। अजय आलोक ने जेएमएम पर करारा हमला बोला तो जेएमएम ने भी जवाब दिया है। अजय आलोक ने यहां तक कह दिया था कि जेएमएम को जमीन लूट से फुर्सत नहीं है और उन्होंने जेएमएम को लेकर तंज भी कसा। वहीं अजय आलोक को लेकर सुप्रियो भट्टाचार्य की तरफ से भी तंज कसा गया। ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज, अजय आलोक ने भी जेएमएम पे हमले का कोई मौका नहीं छोड़ा, लगातार एक के बाद एक सवाल उठाए, वहीं जेएमएम ने भी जवाब दिया। क्या कुछ कहा गया जेएमएम की तरफ से? देखिए, आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भाजपा के अजय आलोक, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी, इन तीनों पार्टियों को जो है कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने का काम किया और झारखंड मुक्ति मोर्चा को जमीन मारो मोर्चा पार्टी का नाम दिया। साथ ही जो सुप्रीमो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन, उन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन के वजह से ही झारखंड राज्य के गठन में देरी हुई। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के पूर्व जो राज्यसभा सांसद रहे हैं धीरज साहू, उनको लेकर भी कई बातें कही। उन्होंने कहा कि लगभग 350 करोड़ उनके जो ठिकाने थे वहाँ पर छापेमारी की गई थी, वहाँ से बरामद हुआ और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से पूरी तरह जो है संलिप्त है ये जो कांग्रेस की पार्टी हो, आरजेडी की पार्टी हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी हो। साथ ही ये भी कहा कि ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं, जेल में जाते हैं और जब कार्रवाई होती है तब केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा करते हैं। जिसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहीं ना कहीं अजय आलोक पर भी जो है निशाना साधा और प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहीं ना कहीं उनका एक अस्पताल जो है पटना में, उसको लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें कही और ये कहा कि उस अस्पताल में क्या चलता है उसको लेकर भी जो है वो बहुत सारी बातों को बोल सकते हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये भी कहा है कि जो सवाल उठाए गए राज्य के गठन को लेकर, उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे शहादत दिए गए, बहुत संघर्ष हुआ और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संघर्षों की वजह से जो है झारखंड राज्य का गठन हुआ। ऐसे में अजय आलोक को बताने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी का एक रोल रहा है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 24 साल में 17 साल जो है यहाँ पे शासन चला चुकी है और उन्हें जो दक्षिणा मिलना था वो दक्षिणा उन्हें मिल गया है। अब ऐसे में भाजपा को झारखंड छोड़ देना चाहिए। तो ये सुप्रियो भट्टाचार्य नीरज, वहीं अजय आलोक ने जेएमएम को जमीन मारो मोर्चा कहकर तंज कसा, जाहिर सी बात है, और जेएमएम को काफी चुभा भी। उससे भी ज्यादा उन्होंने जो कहा था कि पिंटू को जान का खतरा है, जो पूर्व मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार हैं, इस पर भी जेएमएम ने काफी तीखी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, बिल्कुल सुप्रियो भट्टाचार्य ने पूछा कि सीबीआई और ईडी क्या बोला जाता है, जो पिंटू ने क्या गवाही दी, क्या बयान दिए, वो इन्हें कैसे मालूम हो गया? क्या बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया और कहीं ना कहीं सीधे रूप से जो निशाना था वो अजय आलोक पर ही था और ये कहा गया कि अगर पिंटू पर जान का खतरा है तो ऐसे में, क्योंकि आज जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैंप कार्यालय है वहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन था और हेमंत सोरेन की जो पत्नी है कल्पना सोरेन वो भी आई हुई थी। उसी दौरान क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए हैं अभिषेक प्रसाद श्रीवास्तव और पिंटू, वो भी आए हुए थे, तो उनका कहना था कि अगर उन्हें जान का खतरा था तो वो कार्यकर्ताओं के बीच में क्या कर रहे थे और उन्हें सिक्योरिटी देनी है या नहीं देनी है ये वो पार्टी निर्णय करेगी, वो कौन होते हैं बताने वाले। और बहुत सारी बातें जो है उन्होंने कही है और सीधे रूप से जो है अजय आलोक पर निशाना साधा है और ये भी कहा है कि भाजपा ऐसी पार्टी है जिन्हें आदिवासी बर्दाश्त नहीं होते हैं, अल्पसंख्यक बर्दाश्त नहीं होते हैं, युवा बर्दाश्त नहीं होते हैं। तो बहुत सारे जो है आरोप लगाए गए हैं और कह सकते हैं दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो पहले से लगता रहा, लेकिन क्योंकि लोकसभा चुनाव शुरू हो गया है और कह सकते हैं लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई, जल्दी जो चुनाव भी है वो भी हो जाएगा, तो ऐसे में ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार हमें देखने को मिल सकता है उदय। और ये कह सकते हैं अभी सिलसिला जो है शुरू हुआ है और आने वाले समय में और ये जो सिलसिला है वो और देखने को मिलेगा।